इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी से इजाजत चाहता हूं। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे इजाजत दी कि इस प्रोग्राम की कार्रवाई को शुरू किया जाए। माइक थोड़ा सा ठीक कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी, है ना, वरना जिन्होंने भी कवि और शायर की बद्दुआ लगी है वो फला नहीं है। कभी इस बात का ख्याल रखना। हम तो चले जाएंगे 2 घंटे बाद। हमारे बीच अंजना जी मौजूद है, उनसे भी मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे हुक्म दे के इस प्रोग्राम को शुरू करने की इजाजत चाहता हूं मैं आपसे भी। दोस्तों, हाँ अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा और ठीक कर दो। आपने अभी देखा जो बैनर लगा है हमारे पीछे, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह तहजीबी सरजमी लखनऊ की इस सरजमी पर यहाँ आयोजित किया जा रहा है, यह मुनक्कीद किया जा रहा है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबसे पहले अंजना जी को इनकी इस कोशिश के लिए कि जो उन्होंने ये कोशिश की है, इसी तरह कोशिश आगे भी जारी रखें और आप उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे इसी तरह। मुझे हुक्म हुआ है आज के हमारे सदर जो आज की अध्यक्षता करें, मुकेश जी ने हुक्म दिया कि इस प्रोग्राम को शुरू करें क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, ताखिर बहुत हो चुकी है। अंजना जी ने भी हुक्म दिया कि इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द शुरू करें। हमारे कई कवियों को भी जाना, उनकी गाड़ियां हैं, उनका भी हुक्म है कि जल्दी से शुरू किया जाए। लेकिन मैंने हर मंच से एक बात कही है कि प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से शुरू नहीं किया जा सकता कि हमारे अध्यक्ष जी ने हुक्म दिया हो या हमारे कन्वीनर अंजना जी ने कह दिया कि प्रोग्राम को शुरू किया जाए, या हमारे कवि के तैयार रहने से भी इस प्रोग्राम को शुरू नहीं किया जा सकता। उसका सबसे कीमती हिस्सा आप लोग हैं। एक बार आप मुझे इजाजत दें कि इस प्रोग्राम को शुरू करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी जल्दी से बात शुरू करता हूं कि हुस्ने सुलूक रखते हैं, शीरी जुबान रखते हैं। हुस्ने सुलूक रखते हैं, मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगा कि हुस्ने सुलूक रखते हैं, शीरी जुबान रखते हैं, हम अहले उर्दू हैं, अलग पहचान रखते हैं। हुस्ने सुलूक रखते हैं। माइक का आवाज बढ़ा दे भाई, थोड़ा सा माइक का आवाज सही कर दे यार। हुस्ने सुलूक रखते हैं, शीरी जुबान रखते हैं, हम अहले उर्दू हैं, अलग पहचान रखते हैं, हम ही से जिंदा है तहजीब व गंगो जमन, कुरान पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान रखते हैं। हम ही से जिंदा है तहजीब व गंगो जमन, कुरान पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान रखते हैं, और जहां चाहो जिधर चाहो आजमा लो हमें, जहां जहां भी है दिलों में हिंदुस्तान रखते हैं। जहां चाहो जिधर चाहो आजमा लो हमें। बहुत शुक्रिया। जहां चाहो जिधर चाहो आजमा लो हमें, जहां जहां भी है दिलों में हिंदुस्तान रखते हैं। साथियों, आज का ये प्रोग्राम एक बार फिर मैं मुबारकबाद देता हूं और आपकी समाअतों को भी सलाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको आदाब करता हूं जो आप इतनी खूबसूरती से यहाँ इसको यकीनन सुनेंगे। क्योंकि अभी ऐसा बताया गया कि नौजवान कुछ कवि और कवित्री उन्होंने भी यहाँ अपने कलाम पेश की, अपनी काव्य पाठ किया, और हमारे मुकेश जी भी बता रहे थे कि आने वाले नीरज हैं ये। तो यकीनन इतने बड़े आदमी की दुआ, उनको आशीर्वाद मिला तो उनकी बात में कुछ तो दम होगा। और ये जितने भी सीनियर हमारे बीच में मौजूद है, अगर आप इनको सुनेंगे तो यकीनन आपको इनसे कुछ न कुछ फैज़ हासिल होगा। आइए मैं एक बात अपनी शुरू करूं, उससे पहले एक सभी पढ़े लिखों का मजमा मौजूद है यहाँ। मुकेश जी, अभी एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आया, आपने देखा 1 हफ्ते पहले हमारे बीच में, जिसमें लेकर हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस टेंशन में थी, उनको हमसे ज्यादा फिक्र उनको थी इस फैसले की। वो ये देखना चाहते थे कि हिंदुस्तान में ये फैसला आता है या तो एक जीतेगा या एक हारेगा। तो वो ये देखना चाहते थे कि हिंदुस्तान जो कौमी यकजहती की पहचान है, हिंदुस्तान जो एकता का प्रतीक है, हिंदुस्तान जो सब मजहबों को मिलाकर बनाया गया एक हिंदुस्तान है जिसमें सब मजहबों को सम्मान दिया जाता है, उस हिंदुस्तान में किस तरह से इस फैसले को स्वीकार करते हैं, किस तरह से इस फैसले को अपने आप में स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने हर हिंदुस्तानी पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो फैसला आया और जिस समझदारी से का सबूत दिया और जो अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया, और उन्होंने ये बता दिया कि कोई मजहब कोई धर्म बड़ा नहीं, सबसे बड़ा देश है और देश के अलावा कुछ भी नहीं। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी ताकत, कुछ नापाक साजिशें हैं जो अपने
नापाक मंसूबे बनाकर हमारी हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान की भाईचारे को, इसको मिसमार, इसको खत्म करना चाहती है। मैं इस मंच से मुकेश जी और तमाम कवियों की मौजूदगी में एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात हमारे मुल्क की है, जब बात हमारे वतन की है, जब बात हमारी इस मिट्टी की, इस सरजमी की है, तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। और एक बात मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान कौमी यकजहती की एक पहचान है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में मौजूद है। यहाँ अगर रसखान कृष्ण की लीला लिखता है तो हमारे हिंदू भाई पैगंबर इस्लाम के नगमात गाते हैं। यहाँ एक मुसलमान कहता है कि खाली है माँ हाथ मेरे, इसमें तू वरदान सजा दे। खाली है माँ हाथ मेरे, इसमें तू वरदान सजा दे। मैं भी लिखूं कृष्ण की लीला, मुझको भी रसखान बना दे। मैं भी लिखूं कृष्ण की लीला, मुझको भी रसखान बना दे। तो यहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि दरबार मदीना क्या कहना, बाजार मदीना क्या कहना। दरबार मदीना क्या कहना, बाजार मदीना क्या कहना। ईमान के सिक्के चलते हैं, फिरदौस का सौदा होता है। तो ये वो मुल्क है। और एक बात और मैं यहाँ इस मोहब्बत का पैगाम देते, हर मुशायरे, हर कवि सम्मेलन का कुछ न कुछ मकसद रहता है। और अंजना जी ने भी आज ये प्रोग्राम जो आयोजित किया है, किस एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कहा है। तो मैं आज आपकी मौजूदगी में ये भी कहना चाहता हूँ कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। आइए साथियों, इस प्रोग्राम की शुरुआत करना। मुझे बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे पे पाबंदी लगा रखी है, कम वक्त में ज्यादा बात बताना है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान जो कौमी यकजहती का अलमबरदार है, यही कौमी यकजहती, यही गंगा जमनी तहजीब, यही हमारे देश की संस्कृति है और इस देश की पहचान है। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, सर देखिएगा अध्यक्ष जी, कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली। यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली। यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान की तहजीब है, यह हिंदुस्तान का कीमती सरमाया है और यही हमारे इस मुल्क की पहचान भी है। और जो मकसद से आज ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन आज आयोजित किया है हमारी अंजना जी ने, इसका पैगाम भी यही है। हमारे तमाम देश के अलग अलग शहरों से हमारे बीच जाने माने कवि यहाँ जो मौजूद है, मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए हैं। तो आइए मोहब्बत को, पैगाम को आम करते हैं और दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और इस मैसेज को, इस पैगाम को भी आम करते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आखिरी बात खत्म करके पहले कवि से आपकी मुलाकात कराऊंगा, वो इसलिए कि मुझे ये बात याद आ गई इस वक्त कि कोशिशें करना, आप ये कह सकते हैं कि अंजना जी ने जो प्रोग्राम कराया उसमें इन कवियों ने अच्छा पढ़ा, इन्होंने नहीं पढ़ा, या ये उनका प्रोग्राम में ये मिस्टेक थी, ये खामी थी। तनकीद करना, टिप्पणी करना बहुत आसान रहता है दोस्तों, लेकिन किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। एक मर्तबा एक जंगल, 1 मिनट की बात करके आपसे विदा लूंगा, फिर पहले कवि से आपकी मुलाकात कराऊंगा कि एक मर्तबा एक जंगल में आग लग गई। जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये ईद मिलन समारोह हो जाए तो मेरी भी बात सुन लीजिए आप, कि एक जंगल में एक मर्तबा आग लग गई। उस जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मुकेश जी, एक चिड़िया अपनी जान बचाकर भाग रही थी।
तभी एक चिड़िया पे उसकी दूसरी चिड़िया पे नजर पड़ती है, वो देखती है कि वो चिड़िया कहीं से एक एक बूंद पानी लाकर उस आग पर डालने की कोशिश कर रही है। वो चिड़िया उसके पास जाती है और उससे ये कहती है, अरे बेवकूफ, तू ये क्या कर रही है? तुझे क्या नहीं पता कि पूरे जंगल में आग लग चुकी है और सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और तू क्या समझती है कि तेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? वो चिड़िया मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है कि मेरी एक बूंद पानी से इस जंगल की आग में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि कल जब इस जंगल की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाए। और यही कोशिश हमारी अंजना जी ने भी की है। इनकी कोशिशों को सलाम करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पहले कवि से आपकी मुलाकात कराऊं, जो अभी आपके सामने संचालक की भी भूमिका निभा रहे थे। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रतापगढ़ की सरजमी से तशरीफ लाने वाले आने वाले एक मेहमान कवि हरि बहादुर हर्ष जी से इस वक्त निवेदन करूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें, और आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, इस्तकबाल करें उनका। वी शाहरुख जी और रुचि खान साहिबा आई है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अंजना जी, मैं एक बात बताऊं अंजना जी, ये अभी जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान की हमारी यही सबसे खूबसूरत बात है हमारे देश की। जैसे आपने देखा कि आप अभी जब सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर रही थी, जब पूजा कर रही थी, तो कहीं से हमारे एक क्या नाम है, नहीं शाहरुख साहब ने, मैडम आई थी उनका, नीलोफर जी, नीलोफर अरशद खान साहिबा, वो भी इस पूजा में शामिल थी। हमारे शाहरुख भाई और रुचि जी भी, रुचि खान साहिबा भी। यही सबसे बड़ी ताकत है इस मुल्क की कि कवि सम्मेलन होते हैं तो कवि सम्मेलन का संचालन इस्माइल नजर करता है, और उस कवि सम्मेलन में जब पूजा होती है तो उसमें नीलोफर जी शामिल होती है। यही इस मुल्क की पहचान है, यही खासियत है हमारे इस मुल्क की। आइए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और एक बार फिर हमारे मेहमान कवि हरि बहादुर हर्ष जी से इस वक्त निवेदन करूं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इस नौजवान कवि का।